औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूं यूसुफ मदनी। आपने ये मेरे गुड न्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और ये इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो नमाज के ऊपर सर्च कर रहा हूँ इस हवाले से आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहेंगी और आप इसको लाजमी देखें। अल्लाह पाक की मेहरबानी से आपको समझ आएगी और मुझे फ़ीडबैक दें। जो चीज़ आप समझते हैं कि मैंने कोई मिस्टेक की है वो आप मेरी करेक्शन करें। अच्छा, आज मेरा टॉपिक है कि मैं आपको बताऊंगा कि नमाज में जो हम अताहियात पढ़ते हैं, अताहियात के अंदर क्या लिखा है और हम क्या मांगते हैं, कैसे पढ़ते हैं और नमाज के दौरान कितना ये खूबसूरत कलाम है अल्लाह पाक का कि जो हम अपने नबी सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर सलामती भेजते हैं। तो अत्ताहियात के हवाले से मैं आज आपको तफसील के साथ इंशाअल्लाह बताता हूँ। हम इसको तशहुद भी कहते हैं। तशहुद में जब हम बैठते हैं अपनी 2 रकत मुकम्मल करने के बाद, फिर उसके बाद 2-2 रकत के हर 2 रकत के बाद हम तशहुद में बैठते हैं। तशहुद में हम क्या पढ़ते हैं? हम तशहुद में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम लेते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये मेरा फोकस सलाम है, यानी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 30 नेकियों वाला सलाम लेते हैं अत्ताहियात में। लेकिन चूँकि मैं मुकम्मल अत्ताहियात के बारे में आपको बताऊँगा तो मैं शुरू से आपको बताना चाहता हूँ। अत्ताहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात। हम तमाम कौली, फ़ेली, माली इबादात अल्लाह पाक के लिए करते हैं। बेशक वो माबूद है, हम इंसान हैं, बंदे हैं उस मालिक के, और हम ये कौली, फ़ेली और माली इबादात अल्लाह पाक के लिए ही करते हैं, बेशक। अच्छा दोस्तों, उसके बाद क्योंकि मैंने माशाल्लाह पिछले 20-25-30 साल से बड़ा सुन रखा है कि जी नमाज में ख्याल आ जाना किसी का, मैं बड़ा हैरान होता रहा हूँ। मैं अब आपको एक खूबसूरत आगे चीज़ बता रहा हूँ। हम आगे पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 30 नेकियों वाला सलाम है जो हम वैसे भी किसी अपने दोस्त, भाई, अज़ीज़, माँ बाप से घर में आएँ तो हम कह सकते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अच्छा, इसी तरह इसका तर्जमा बनता है सलामती हो आप पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की रहमतें और अल्लाह पाक की बरकतें हों। ये वो इस्लाम है जो हम हाज़िर के सीगे में अपने किसी भी बहन, भाई, दोस्त, माँ बाप से आम तौर पे ज़िंदगी में लेते हैं। ये सलाम आप जितनी देर सैयदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये सलामती नहीं भेजते, ये सलाम नहीं लेते, ये हाज़िर के सीगे का सलाम है, ये हम नहीं लेते, हमारी नमाज नहीं है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि इसके आगे भी बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं। अस्सलामु अलैना, सलामती हो हम पर। अस्सलामु अलैना, सलामती हो हम पर। हम अपने ऊपर भी नमाज के दौरान सलामती भेजते हैं। क्या खूबसूरत कलिमात हैं। उसके बाद हम कहते हैं वला इबादिल्लाह हिस्सालिहीन, और अल्लाह के नेक बंदों पर सलामती हो। वला इबादिल्लाह यानी इबाद का मानी बंदे, हिस्सालिहीन नेक लोग। वला इबादिल्लाह हिस्सालिहीन, अल्लाह पाक के नेक बंदे।
अच्छा, ये अब आप अंबिया की तरफ इशारा कर लें कि जी, लेकिन यहाँ मेंशन नहीं किया गया कि नबीयीन लफ्ज़, या तो नबीयीन होता ना तो फिर हम कहते कि अल्लाह के सिर्फ़ जो नबीयीन हैं, अंबिया हैं, उनके ऊपर ही ये सलामती भेजी गई है। ये अल्लाह के औलिया भी हो सकते हैं, ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, ये फ़रिश्ते नहीं हैं जिनके ऊपर हम नमाज के दौरान सलामती भेज रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हम अल्लाह और उसके रसूल की तरफ अत्तहियात के एंड पे फिर आते हैं। हम कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह पाक के सिवा कोई मबूद नहीं, यानी हम गवाही दे रहे हैं, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह पाक के सिवा, अल्लाह जल्ला शानहू के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के बंदे और रसूल हैं। दोस्तों, ये बताने का मकसद ये है कि हमें पता हो कि हम नमाज में क्या पढ़ रहे हैं। जब हमें पता होगा तो फिर हमें वसवसे कम आएंगे, हमारे ख़यालात चेंज नहीं होंगे, हमें नमाज जो है वो उससे प्यार हो जाएगा, नमाज अच्छी लगेगी। हम नमाज को पढ़ना अपने लिए एक सादत समझेंगे, खूबसूरती समझेंगे कि इसमें इतने खूबसूरत जो अल्फाज हैं, कलिमात हैं, जो हमारे नबी सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हमारा रिश्ता जोड़ते हैं, हम उन पे सलामती भेजते हैं। तो इस हवाले से ये बहुत खूबसूरत अत्तहियात के अल्फाज हैं। मैं एक जो मेरा मेन फोकस है कि कुछ लोग कह देते हैं जी हम बुज़ुर्गों को नहीं मानते, तो मैंने कहा जी कोई एतराज़ नहीं है हमें इस चीज़ पे कि आप बुज़ुर्गों को ना माने, लेकिन ये कौन से बुज़ुर्ग हैं जो अल्लाह के नेक बंदे हैं जिनके ऊपर आप सलामती भेजते हैं, अस्सलामु अलैना वला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अपने ऊपर, और अल्लाह के कौन से जो नेक लोग हैं जिनके ऊपर आप सलामती भेजते हैं, तो आपकी नमाज जो है वो मुकम्मल होती है। अगर आप अत्तहियात को नमाज से निकाल दें तो हमारी नमाज नहीं होती, ठीक है। अगर अत्तहियात के ऊपर आप गौर करें तो इसमें अल्लाह पाक की इबादत का ज़िक्र भी आता है, और उसके बाद आप सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर इंतहाई खूबसूरत जो हमारा सलाम 30 नेकियों वाला सलाम हम अपने नबी सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हाज़र के सीगे में ये सलाम लेते हैं। ये हाज़र के सीगे में सलाम लेते हैं अपने नबी सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। अच्छा, इसके अलावा अगर कुछ दोस्त उसके अलावा पढ़ लें तो कुछ लोग एतराज़ करते हैं जी आपने अज़ान से पहले सलाम पढ़ लिया है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, तो ये आपने क्यों पढ़ लिया है जी? ये तो नाउज़ुबिल्लाह पता नहीं क्या क्या उनको लोग मतलब बुरा भला कहते हैं। मैंने कुछ मसलक देखे, लेकिन मैं अब ज़िक्र नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कहता हूँ काइंडली कि इसमें जो लिखा है अत्तहियात में, जो नमाज में लिखा है, मेरे भाई हम सब मुसलमान हैं, कोई भी मसलक है मुसलमान है, पहले हम मुसलमान हैं बाद में मसलक, तो आप इस पर गौर करें कि ये लिखा क्या हुआ है। अगर हम कई मसलक से पूछें, वो कहते हैं जी हम तो कुरान और हदीस पे अमल करते हैं। भाई आप कुरान और हदीस पे कैसे अमल करते हैं? जो बीच में लिखा हुआ है उसके ऊपर आपका कोई फोकस नहीं है कि बीच में तो हम हाज़र के सीगे में अत्तहियात में अपने नबी सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सलाम ले रहे हैं नमाज में, और सलाम ले रहे हैं और उसके बाद नेक लोगों से ले रहे हैं, अपने ऊपर सलामती भेज रहे हैं, फिर जाके ये नमाज मुकम्मल होती है। और अल्लाह पाक के इस मतलब खूबसूरती देखें उस मालिक ने रखी है कि अत्तहियात में शुरू में भी अल्लाह पाक की इबादत का ज़िक्र है, अत्तहियात का जब एंड होता है तो हम फिर अल्लाह पाक और उसके महबूब की, उसके बंदे की, सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गवाही देकर अत्तहियात को मुकम्मल करते हैं। तो ये देखने वाली चीज़ें हैं, ये हर मुसलमान के समझने वाली चीज़ें हैं। मैं इनको इसलिए फ़ोकस कर रहा हूँ कि हम बड़ी मतलब ये लंबा अरसा माशाल्लाह 20-25 साल से हम भी मसाजिद में जा रहे हैं, जुमे भी पढ़ रहे हैं, नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों पे फोकस नहीं है।
और हम नमाज 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 कायम करो, पढ़ लो जनाब, 5 पढ़ लो, इतनी पढ़। लेकिन इस पे मेन जो चीज़ है कि उसके अंदर क्या लिखा है, मेरा फोकस ये है। और मैं इंशाल्लाह आपको ये बताता रहूँगा कि नमाज के अंदर क्या चीज़ें हैं। इनको खोल खोल के अगर आप मेरे से आपको रब्ता करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपका जवाब दूँगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिए। अपना ये मेरा गुड न्यूज़ टीवी यूट्यूब के ऊपर मेरा चैनल है, इसको आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, देखते रहना है। इजाज़त दीजिए। यूसुफ मदनी, अल्लाह हाफ़िज़।